स्क्रीन दिख रहा है सर? ओके बेटा, तो आइए विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द टुडेस क्लास। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम इन यादव स्पोकन क्लासेस। आइए बेटा, जैसे कि आप भी निरंतर अथक प्रयास कर रहे हैं अंग्रेजी सीखने को लेकर, वैसे ही मैं भी अथक प्रयास आप लोगों के लिए कर रहा हूँ सिखाने को लेकर। तो आइए बेटा, आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे बेटा नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस पढ़ेंगे बेटा? नेगेटिव सेंटेंस। कल मैंने आप लोगों को अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ाया था। अफर्मेटिव सेंटेंस कैसा था बेटा? तो आप लोगों को बता सकता हूँ अफर्मेटिव सेंटेंस जो था कैसा था बेटा। कल मैंने जैसे बताया था कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता था। ठीक है, एक सेंटेंस मैं लेके बता रहा हूँ बेटा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता था। तो काफी सारे सभी बच्चे मुझे लगता है कि वाला सेंटेंस बोल सकते हैं। कैसे बोलोगे बेटा मैं तुम्हारी मदद कर सकता था? तो कल भी मैंने स्ट्रक्चर आप लोगों को बताया था, सभी बच्चों को मुझे लगता है स्ट्रक्चर याद होगा। ठीक है, तो आप बोलेंगे बेटा आई कुड हैव, काहे का यूज करते थे बेटा? कुड हैव का यूज करते थे। आई कुड हैव, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म मदद करने के लिए हम क्या लगाते थे बेटा? हेल्प लगाते थे। तो हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड हो जाता था। और अदर वर्ड्स में तुम्हारी है तो क्या हो जाता था बेटा? यू। मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट सब बच्चों को पता है। ये क्या था बेटा? अफर्मेटिव सेंटेंस था। मैं तुम्हारी मदद कर सकता था, आई कुड हैव हेल्प्ड यू। हम चोर को पकड़ सकते थे तो वी कुड हैव कॉट द थीफ। ठीक है, हम दांत को हिला सकते थे तो आई कुड हैव सेट द। ओके बेटा, इस तरह के कई सेंटेंस हमने कल आप लोगों को सिखाया और आप लोगों ने बहुत अच्छे से बोलने का भी प्रयास किया। ओके, मेरे साथ भी रिवाइज किया। तो आज मैं आप लोगों को नेगेटिव इंट्रोगेटिव बहुत सारे सेंटेंस सिखाऊंगा, इसलिए मैं ज्यादा एग्जांपल आप लोगों को आज के क्लास में नहीं दे पाऊंगा। मुझे लगता है कि कम एग्जांपल से ही आप सभी लोग समझ जाएंगे और बोलना भी शुरू कर देंगे। ओके बेटा, तो चलिए नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है। अगर मैं इसी सेंटेंस को लेके चलूं कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता था, इसका अगर नेगेटिव बोलूं बेटा तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता था। ठीक है, मेरी भी मजबूरी थी कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता था। ठीक है, तो इसका नेगेटिव बन जाएगा क्या? पहले देखते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर होता है बेटा पहले नंबर में सब्जेक्ट, फिर हम लगाएंगे बेटा कुड लगाएंगे दो नंबर में। पहले नंबर में सब्जेक्ट और दो नंबर में क्या लगाएंगे बेटा? कुड। और तीन नंबर में हम नॉट लगाएंगे बेटा। क्या लगाएंगे बेटा? नॉट लगाएंगे। ओके, नॉट के बाद हम क्या करेंगे बेटा? हैव का यूज करेंगे। और हैव के बाद थर्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म वी थ्री का यूज करेंगे बेटा। और वी थ्री के बाद हम क्या करेंगे बेटा? अदर वर्ड्स का यूज करेंगे। देखिएगा, चार नंबर में हैव लगेगा, पांच नंबर में वी3 लगेगा और छह नंबर में क्या लगेगा? अदर वर्ड्स लगेगा। मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट ये स्ट्रक्चर आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेट मी क्लियर यू बेटा। पहले नंबर में सब्जेक्ट को रखना है, दूसरे नंबर में कुड को रखना है, तीसरे नंबर में नॉट को रखना है, चौथे नंबर में आपको हैव को रखना है और पांचवें नंबर में वी3 को रखना है और छठे नंबर में आपको अदर वर्ड्स जो भी आएगा, ठीक है, तो उसको रखना है। जैसे कि अगर मैं बोलूं बेटा कि मैं, ठीक है, मैं लगातार तुम्हारी मदद नहीं कर सकता था। लगातार, मैं लगातार तुम्हारी मदद तुम्हारी मदद नहीं कर सकता था। लगातार मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता था या निरंतर मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता था। तो कैसे बोलोगे बेटा? नहीं सकता था नेगेटिव सेंटेंस है, तो सभी बच्चे अच्छे से बना सकते हैं। पहले नंबर में सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट यहाँ पर मैं है मैं का अंग्रेजी होता है आई। ठीक है, तो आई हो जाएगा। आई के बाद दो नंबर में हम लगाएंगे कुड। तो ये देख बेटा, मैंने दो नंबर में कुड लगा दिया, फिर तीन नंबर में नॉट लगाना है। बिल्कुल स्ट्रक्चर के हिसाब से चल रहा है। काफी सारे बच्चे कल वर्क भेजे थे, प्रैक्टिस वर्क भेजे थे, बहुत सारे बच्चे ने गलती किए हैं, वो बच्चे अच्छे ध्यान से सुने। ओके, तो आई कुड नॉट, नॉट के बाद चार नंबर में बिल्कुल हैव लगा देना है और हैव के बाद वी3 का यूज करना है। वी3 यहाँ पर क्या है बेटा? मदद करना। मदद करना का अंग्रेजी होता है हेल्प। हेल्प का क्या हो जाएगा बेटा? हेल्प्ड हो जाएगा। उसके बाद क्या आ जाता है बेटा? अदर वर्ड्स। तो अदर वर्ड्स यहाँ पर है बेटा लगातार तुम्हारी। ठीक है, तो तुम्हारी मदद करना तो हेल्प्ड यू कंटिन्यूअसली। लगातार के लिए अदर वर्ड्स क्या लगा दोगे बेटा? कंटिन्यूअसली। ये देखो हमने लगा दिया कंटिन्यूअसली। ओके, तो ये लगा दिए कंटिन्यूअसली। तो आई कुडंट हेल्प यू, आई कुड नॉट हैव हेल्प्ड यू कंटिन्यूअसली। ओके, तो इस तरह से आप बोल सकते हो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता था, आई कुड नॉट हैव हेल्प्ड यू। ठीक है, वह तुम्हारी मदद नहीं कर सकता था। ही कुड नॉट हेल्प्ड यू, ही कुड नॉट हैव हेल्प्ड यू। ठीक है, लता तुम्हारी मदद नहीं कर सकती थी। ठीक है, तो लता कुड नॉट हैव हेल्प्ड यू। इस तरह से आप लोगों को बनाना है बेटा। चलिए और भी सेंटेंस ले लेते हैं बेटा। वह चोरी नहीं कर
चोरी नहीं कर सकता था, वह चोरी नहीं कर सकता था, इतना टाइट सिक्योरिटी था कि वो चोरी नहीं कर सकता था। ठीक है, तो चोरी नहीं कर सकता था कैसे बनाओगे बेटा? चलिए पहले नंबर में सब्जेक्ट को ले लेंगे, तो सब्जेक्ट यहाँ पर ही है, और ही के बाद हम क्या लगाएंगे बेटा? कूड नामक ग्रामर लगाएंगे 2 नंबर में। 3 नंबर में नॉट लगाएंगे, तो ये कूड के बाद हमने क्या लगा दिया? नॉट लगा दिया। 4 नंबर में क्या लगाएंगे बेटा? हैव लगाएंगे, हैव लगा दिया। है तो याद करो, ओके बेटा। स्टील मींस होता है चोरी करना, तो स्टील स्टोल स्टोलन होता है। क्या होता है बेटा? स्टील स्टोल स्टोलन, इसका V3 होता है स्टोलन। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, लिखेंगे स्टोलन। अब इस तरह और कुछ सेंटेंस और कुछ वर्ड अदर वर्ड से क्या बेटा? नहीं है, नहीं है तो हमारा सेंटेंस यही कंप्लीट होता है। तो वह चोरी नहीं कर सकता था, तो कैसे बोलोगे बेटा? ही कुड नॉट हैव स्टोलन। बोल के बेटा वह चोरी नहीं कर सकता, गुड नॉट बोला, नहीं कर सकते तो नॉट बोला, चोरी नहीं थे तो दे कुड नॉट हैव स्टोलन। ओके, तो इस तरह से आप अनेकों सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हो। ठीक है, वह झूठ नहीं बोल सकता था, वह सच नहीं बोल सकता था। ठीक है, हम इसको बर्बाद नहीं कर सकते थे, हम प्राइम मिनिस्टर से नहीं मिल सकते थे। ठीक है, हम गृह मंत्री से बात नहीं कर सकते थे, इंडिया मैच नहीं जीत सकती थी, हम अपने लाइफ को नहीं बदल सकते थे। ठीक है, इस तरह के अनेकों सेंटेंस आप लेकर बेटा, ठीक है, आप बोलने का प्रयास कीजिए कि मुझे आज बहुत सारे सेंटेंस सिखाना है, इसलिए ज्यादा एग्जाम्पल मैं नहीं दे रहा हूँ बेटा। नोट के मुझे लगता है कि नेगेटिव सेंटेंस सभी बच्चों को क्लियर है। ठीक है, तो क्लियर है तो यस सर करके जरूर बोले बेटा, नहीं तो फिर एक आध दो एग्जाम्पल आप लोगों को और दूंगा। ठीक है, तो क्लियर है? इज दिस क्लियर बेटा? एनी डाउट इज देयर? टेल मी बेटा, एनी डाउट इज देयर? मुझे लगता है कि सभी बच्चों को क्लियर है। नॉट हैव लाइट, लाइट बेटा लाइन नहीं होगा, कौन लिख के भेजा है? वह झूठ नहीं बोल सकता था, तो ही नॉट हैव लाइड होगा। ओके, चलिए, तो नेगेटिव नेगेटिव कॉन्सेप्ट क्लियर है कि इसका भी हम अपने जीवन में बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं। विभा, क्लियर, अनुष्का, सभी बच्चे बोल रहे हैं कि सर कॉन्सेप्ट क्लियर है। मुझे लगता है वही वही चीज तो मैं पढ़ाता हूँ बेटा। अफर्मेटिव नेगेटिव हमारा हमारा कन्वर्ट करने में है, तो चीज बोल लेते। चलिए, बच्चों का नहीं है, क्लियर नहीं है, मैं इंटरनेट। हाँ बेटा, चेक करके बताइए वॉइस क्लियर है क्या? नाउ टेल मी बेटा, वॉइस इज क्लियर? नो सर, नो सर, काफी सारे बच्चे बोल रहे हैं नो सर, वॉइस इज नॉट क्लियर। नाउ टेल मी बेटा, वॉइस इज क्लियर? क्योंकि अभी थोड़ा सा नेटवर्क मैंने चेंज करा, तो शायद हो सकता है कि साउंड क्लियर पहुंच रहा होगा आप लोगों के पास। चलिए, काफी सारे बच्चे बोल रहे हैं कि क्लियर है करके। चलिए बेटा, जो भी प्रॉब्लम होता है तुरंत सेंड कर दिया करो। ओके, तो नेगेटिव सेंटेंस सबको क्लियर है बेटा? क्लियर है तो फिर मैं आगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको बताऊं। तो ये मैं बात कर रहा था बेटा, ये 6 प्रकार के सेंटेंस, ये 6 प्रकार के सेंटेंस आपको बोलने आना चाहिए। ठीक है, मैं झूठ बोल सकता था, मैं झूठ नहीं बोल सकता था। ओके, अब आइए, अब हम सेंटेंस देखेंगे बेटा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कैसा सेंटेंस देखेंगे बेटा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका भी उपयोग हम सबसे ज्यादा करते हैं, बहुत ज्यादा उपयोग है, बोलना चाहिए। ठीक है, किसी से अगर हमको यस और नो में आंसर चाहिए रहता है, तो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस से ही उसको क्वेश्चन करते हैं। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, मैं हर क्लासेस में बताता हूँ बेटा। एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला, एक WH वर्ड से शुरू होने वाला। जब हमें यस और नो में आंसर चाहिए रहता है तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं बेटा, और जब हमें कोई चीज का आंसर थोड़ा डीप चाहिए रहता है तो हम उसको क्या करते हैं बेटा? WH वर्ड से शुरू करते हैं। ओके, तो चलिए बेटा, मैं इसमें बात करूं बेटा, जैसे कि हम बोल सकते हैं ना बेटा, ठीक है, क्या तुम झूठ बोल सकते थे?
क्या तुम लोगों की मदद कर सकते थे? क्या तुम अपने आप को बदल सकते थे? क्या तुम समय के साथ चल सकते थे? क्या जिंदगी के हर मोड़ में तुम कठिनाइयों का सामना कर सकते थे? ऐसे अनेकों सेंटेंस जो ओहो, बड़ी समस्या है। तीसरे नंबर में हैव को रखेंगे, चौथे नंबर में V3 रखेंगे, पांचवें नंबर में अदर वर्ड्स रखेंगे। नए बच्चे V3 का मतलब समझो, क्रिया चलिए बेटा, आप चेक करके बताइए वॉइस क्लियर है क्या? नेटवर्क बिल्कुल जीरो हो गया था बेटा, ठीक है, जिसके कारण से बिल्कुल लोगों के पास नहीं आ रहा होगा। ठीक है, आज नेटवर्क की समस्या कुछ ज्यादा ही लग रहा है। ठीक है, चलिए क्लियर है सर करके बोल रहे हैं आप काफी सारे बच्चे। आप उसको देख बेटा, नेटवर्क इज नॉट इन माई हैंड, वो मेरी हाथ में नहीं है बेटा। कब नेटवर्क गायब हो जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं रहता। ठीक है, और नेटवर्क गायब बिल्कुल जीरो हो गया था। ठीक है, जिसकी वजह से आप लोगों को साउंड क्लियर नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था बेटा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की काफी सारे एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को दिए हैं। ठीक है, तो इसका भी उपयोग करके हम बहुत ज्यादा कन्वर्सेशन में, बोलचाल की भाषा में हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो किस तरह से प्रयोग करते हैं मैंने बताया ना बेटा। ठीक है, चलिए किसी ने होस्ट ले लिया है भाई, अश्वंत। ये अश्वंत साहू कौन है? ठीक है, आप होस्ट क्यों ले लियो बेटा? अब नेटवर्क अच्छा चल रहा है तो कोई होस्ट में दिक्कत कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए होस्ट ना ले, चुपचाप जैसे हो उसी स्थिति में बैठे रहे बेटा। और काफी अच्छी बात है कि 100 बच्चे जुड़े हुए हैं और 100 बच्चे पूरे सीखने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, चलो मुझे लगता है कि बेटा स्क्रीन फिर से वापस आ गया है बेटा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हम बात कर रहे थे बेटा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, जिसका हमारी बोलचाल की भाषा में बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्या तुम गरीबों की मदद कर सकते थे? ठीक है, क्या तुम दुकान से सामान ला सकते थे? क्या तुम उसके खिलाफ बोल सकते थे? ठीक है, इस तरह के कई सारे सेंटेंस जो होते हैं हम अपने लाइफ में बोलते हैं, और उसी सेंटेंस को बनाने का तरीका होता है। पहले नंबर में कुड रखेंगे, दूसरे नंबर में सब्जेक्ट रखेंगे, तीसरे नंबर में हैव का यूज करेंगे, चौथे नंबर में V3 का यूज करेंगे, और पांचवें नंबर में अदर वर्ड्स का यूज करेंगे। ओके, तो चलिए बेटा इसको बनाते हैं। चलिए एक मैं सेंटेंस ले लिया बेटा। क्या तुम क्या तुम राधा की मदद कर सकते थे? राधा की क्या तुम राधा की मदद कर सकते थे? मदद कर सकते थे। ठीक है, क्या तुम राधा की मदद कर सकते थे?
लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो या तो यस बोलोगे बेटा या फिर नो बोलोगे। जब भी सेंटेंस क्वेश्चन आपको पूछा जाता है क्या से, वहां पर यस और नो में आपको आंसर देना होता है। तो चलिए बेटा, पहले नंबर में किसको रखोगे बेटा? कुड को रखोगे। तो ये देख बेटा, हमने कुड को रख दिया। कुड हो गया। फिर सब्जेक्ट क्या है? पर तुम है, तो यहाँ पर रखेंगे यू, कुड यू हो जाएगा। फिर तीसरे नंबर में हैव को रखेंगे बेटा, तो ये मैंने लगा दिया हैव, कुड यू हैव हो गया। ओके। वी थ्री मदद करना है, मदद करना का मीन्स होगा हेल्प, ठीक है। हेल्प का क्या हो जाएगा? हेल्प्ड, ठीक है। उसके बाद अदर वर्ड्स में आ रहा है बेटा राधा, तो यहाँ पर लिख देंगे बेटा राधा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने लिख दिया राधा, और लास्ट में लगा दें क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन कैसे पूछोगे आप? क्या तुम राधा की मदद कर सकते थे, ठीक है। तो कुड यू हैव हेल्प्ड राधा, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पर खूब सारा प्रैक्टिस, मैं बता रहा हूँ बेटा, सबसे ज्यादा प्रैक्टिस आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर करो। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव और डब्ल्यूएच सेंटेंस, ये 4 सेंटेंसों पर सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि इस पर ही हमारा कन्वर्सेशन सबसे ज्यादा होता है। चलिए, क्या मैं राधा की मदद कर सकता था? तो कुड आई हैव हेल्प्ड राधा। क्या मैं गरीबों की मदद कर सकता था? तो कुड आई हैव हेल्प्ड पुअर, ठीक है। क्या मैं लोगों की मदद कर सकता था? तो कुड आई हैव हेल्प्ड पीपल, ठीक है। इस तरीके से आपको बोलना है बेटा। ओके। अंग्रेजी बिल्कुल आसान है, बस आप एक बार अच्छे से प्रयास करो बोलने का। ओके। बार बार एक से तरह तरह के सेंटेंस बनाइए, जितने सेंटेंस आपके दिमाग में आते हैं। ओके। चलिए एक और सेंटेंस ले लेते हैं बेटा। क्या तुम उसके खिलाफ, क्या तुम राजू उसके खिलाफ लड़ सकते थे? क्या तुम उसके खिलाफ लड़ सकते थे? खिलाफ लड़ सकते थे। क्या तुम उसके खिलाफ लड़ सकते थे? कैसे बनाओगे बेटा? देखो, क्या तुम उसके खिलाफ लड़ सकते थे, ठीक है। तो सामने वाला बोलेगा या तो यस, मैं उसके खिलाफ लड़ सकता था, या फिर बोलेगा नहीं, मैं उसके खिलाफ नहीं लड़ सकता था। तो कैसे बोलोगे बेटा? चलिए बना के देखिएगा। तो पहले नंबर में बोले सर ने कूड लगाना है, तो ये मैंने लगा दिया कूड बेटा। उसके बाद सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट यहाँ पर तुम है, तो तुम के लिए क्या लगाओगे बेटा? यू लगाओगे। 3 नंबर में हैव लगा दो, तो ये मैंने लगा दिया बेटा हैव, कुड यू हैव। ओके बेटा। वर्ब का तीसरा रूप चौथे नंबर में, ठीक है। यहाँ पर क्या है बेटा? लड़ना, और लड़ना मीन्स क्या होता है बेटा? फाइट। अब चलिए बताइए बेटा, फाइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? कौन बच्चा बताएगा? फाइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब मुझे बताइए बेटा, फाइट का क्या होता है? ठीक है। तो मैं समझ जाऊंगा कि रियली यू आर डूइंग अ हार्ड वर्क, आप सही में क्या कर रहे हो बेटा? कड़ी मेहनत कर रहे हो, ठीक है। तो चलिए बताइए बेटा, क्या होता है फाइट का थर्ड फॉर्म? क्या होता है बताइए, कौन बताएगा? फाइटेड, किसी ने बोला फाइटेड, ठीक है। और बेटा फॉटेड, फाइटेड, ठीक है। फॉट भी होता है, फाइटेड भी होता है, ठीक है। क्या लगाना चाहिए बेटा? फाइट, फॉट, फॉट, ये भी होता है। चलिए हम फॉट का यूज करते हैं बेटा। तो यहाँ पर हमने यूज करा बेटा फॉट का, दोनों होता है बेटा, डोंट वरी। ओके। वुड यू हैव फॉट, वुड यू हैव फॉट, ओके बेटा। इसके अदर वर्ड्स क्या है बेटा? उसके खिलाफ, तो क्या उसके खिलाफ के लिए क्या लगाओगे बेटा? अगेंस्ट हिम, अगेंस्ट हिम। ओके। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस बनता है कि क्या तुम उसके खिलाफ लड़ सकते थे? वुड यू हैव फॉट अगेंस्ट हिम। क्या तुम उसके खिलाफ बोल सकते थे? तो वुड यू हैव स्पोकन अगेंस्ट हिम। क्या तुम इस बारे में बात कर सकते थे? तो कुड यू हैव स्पोकन अबाउट दिस, ठीक है। क्या तुम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ सकते थे? तो कुड यू हैव फॉट अगेंस्ट करप्शन। इस तरह के अनेकों सेंटेंस आप क्या कीजिए बेटा, बनाने का प्रयास कीजिएगा। ओके। क्या तुम एक गाना गा सकते थे? कुड यू हैव sang a song, ठीक है। कुड यू हैव sang a song। इस तरह से आप क्या क्या कर सकते हो बेटा? सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हो, बोल सकते हो। क्या तुम एक पत्र भेज सकते थे? तो कुड यू हैव सेंट अ लेटर, ठीक है। क्या तुम उसे मीटिंग में बुला सकते थे? कुड यू हैव कॉल्ड हिम इन मीटिंग, ओके। क्या तुम सुबह उठ सकते थे? तो कुड यू हैव वोक अप इन द मॉर्निंग, ठीक है। तो कई सारे सेंटेंस आप क्या कर सकते हो, इंट्रोगेटिव पर बना सकते हो, और सामने वाले से क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। तो ये तो रहा इंट्रोगेटिव बेटा। मुझे लगता है इंट्रोगेटिव का कॉन्सेप्ट भी सभी बच्चों को क्लियर है। तो आइए बेटा, समय के चलते, समय भी चल रहा है बेटा, उसी के साथ साथ हम देख लेते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में भी काफी सारे सेंटेंस हमको अपने जीवन में, ठीक है, मिलते हैं, जिसको हमको क्या करना पड़ता है बेटा? बोलना पड़ता है। तो कैसे बोले उस टाइप के सेंटेंस को, तो इसको भी अपन देख लेते हैं, ठीक है। क्या तुम क्रिकेट नहीं खेल सकते थे?
ठीक है, क्या तुम क्रिकेट नहीं खेल सकते थे? क्यों नहीं खेल सकते थे? क्योंकि मैं हैंडीकैप था। ओके, क्या तुम गाना नहीं गा सकते थे? ठीक है, क्यों गाना नहीं गा सकते थे? क्योंकि मुझे गाना गाना नहीं आता है। ओके, तो इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बहुत सारे बनते हैं। ठीक है, क्या तुम उससे नहीं लड़ सकते थे? क्या तुम अंग्रेजी नहीं सीख सकते थे? क्या तुम अंग्रेजी नहीं बोल सकते थे? क्या तुम अंग्रेजी नहीं समझ सकते थे? क्या तुम उस जॉब को नहीं छोड़ सकते थे? ठीक है, क्या तुम लोगों का भला नहीं कर सकते थे? ऐसे कई सारे सेंटेंस भी हम अपने डे टू डे लाइफ में बोलते हैं। तो आइए बेटा इंट्रोगेटिव नेगेटिव को भी फटाफट बता दूं आप लोगों को। पहले नंबर में कुड रखेंगे, फिर सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट के बाद आप नॉट लगाइएगा, नॉट के बाद आप हैव लगाइएगा, हैव के बाद आप रखिएगा वी3 को, और वी3 के बाद रखिएगा अदर वर्ड्स को, उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाइएगा। ठीक है, आज मैं बहुत बढ़िया चीज आप लोगों को दे रहा हूँ, नेगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव, पूरा सेंटेंस एक क्रम में मैं पढ़ाने का कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो चलिए बेटा एक सेंटेंस फटाफट लेते हैं। क्या तुम, ठीक है, क्या तुम क्रिकेट नहीं खेल सकते थे? क्या तुम क्रिकेट नहीं खेल सकते थे? नहीं खेल सकते थे, नहीं खेल सकते थे। क्या तुम क्रिकेट नहीं खेल सकते थे? क्या भारत मैच नहीं जीत सकती थी? ऐसे अनेकों प्रकार के सेंटेंस हमारे दिमाग में आता है बेटा, उसी सेंटेंस को तो बोलना है, और वही बोलना ही तो स्पोकन है बेटा। और स्पोकन के लिए भीषम सर आप लोगों के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। ओके, तो आप भी खूब मेहनत कीजिए और बोलने का प्रयास कीजिए। ठीक है, चलिए कैसे बोलोगे? पहले नंबर में कुड रखो, तो ये मैंने कुड रख दिया बेटा। दूसरे नंबर में बोलता है सब्जेक्ट रख दो, तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है बेटा? तुम। यहाँ पर लिख दिया हमने यू। फिर तीसरे नंबर में बोलता है नॉट रख दो, तो ये हमने रख दिया नॉट बेटा। कुछ नहीं करना है, स्ट्रक्चर के हिसाब से चलना है आपको। ठीक है, चौथे नंबर में आपको क्या लगाना है बेटा? हैव लगाना है। ठीक है, तो ये मैंने लगा दिया हैव। ओके बेटा, फिर उसके बाद वी3 लगाना है पांचवें नंबर में। तो पांचवें नंबर में वी3 क्या है बेटा? खेलना। खेलना का अंग्रेजी होता है प्ले, और इसका थर्ड फॉर्म लगा हुआ तो प्लेड हो जाएगा। ओके, उसके बाद क्या जाता है? अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स यहाँ पर क्रिकेट है, तो यहाँ पर लगा देंगे क्रिकेट। ओके, और इस तरह से हमारा क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है, और हम सामने वाले से क्वेश्चन कर सकते हैं। क्रिकेट नहीं खेल सकते थे, कुड यू नॉट हैव प्लेड क्रिकेट? ठीक है, क्या तुम चाय नहीं बना सकते थे? तो कुड यू नॉट हैव मेड टी? ठीक है, चलिए एक सेंटेंस ले लेता हूँ बेटा। क्या वह चाय नहीं बना सकती थी? क्या वह चाय नहीं बना सकती चाय नहीं बना सकती थी? क्या वह चाय नहीं बना सकती थी? कैसे क्या वह चाय नहीं बना सकती थी? ठीक है, अगर आप से, ठीक है, क्या वह चाय नहीं बना पूछोगे, सिंपल सा फंडा बेटा। पहले नंबर में कूड को रखो, फिर सब्जेक्ट को रख दो। यहाँ पर सब्जेक्ट वह है, तो वह के लिए क्या लगाओगे बेटा? सी लगाओगे। फिर उसके बाद 3 नंबर में नॉट लगाओगे। फिर उसके बाद क्या क्या लगाओगे बेटा? हैव का यूज करोगे। फिर वी3, वी3 यहाँ पर बनाना है बेटा। बनाना का मीन्स होता है मेक, और मेक का थर्ड फॉर्म होता है मेड। क्या होता है बेटा? मेड। तो यहाँ पर ये यूज करोगे बेटा मेड। ओके, उसके बाद क्या है बेटा? अदर वर्ड्स क्या है बेटा? चाय। चाय के लिए आप यूज कर लो बेटा टी। इस तरह से हमारे क्वेश्चन फ्रेम होता है। क्या वह चाय नहीं बना सकती थी? तो कुड शी नॉट हैव मेड टी? बोल के देखो बेटा, बोलोगे ना तभी अंग्रेजी आएगा। चुपचाप सुनोगे और चैटिंग वैटिंग करते रहोगे, कभी उल्टा थम तो कभी सीधा थम, इस तरीके से भेजते रहोगे तो वो जिंदगी भर भेजते रह जाओगे। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रयास करना है बेटा आपको स्पोकन करने का, स्पीकिंग करने का। ठीक है, ये सारा चीज यूं ही नहीं आएगा बेटा। बोलने में हमको अटपटा फील होता है। क्यों अटपटा फील होता है? क्योंकि हम जिंदगी में पहली बार ही तो बोलते हैं। ठीक है, पढ़ाई सब चीज है आपकी स्कूलों में, हर चीज पढ़ाया जाता है आपकी स्कूलों में। ठीक है, लेकिन वो आप हो कि उसका उपयोग नहीं करते हो। इट्स यू, यू डोंट यूज। ठीक है, वॉट एवर योर टीचर टॉट यू। ठीक है, जो जो आपके टीचर पढ़ाए हैं उसको आपने उपयोग नहीं किया, सिर्फ आपने परीक्षा के लिए पढ़ा और परीक्षा में जाके लिखे और पास हो गए। ठीक है, तो आपका जो पढ़ना था, आपका जो सीखना था, वो पेपर तक सीमित हो गया। ठीक है, और हम नहीं चाहते बेटा किसी चीज को जब आप पढ़े हो तो उस चीज को आपको आना चाहिए। ठीक है, इसीलिए तो भीषम सर आप सभी के सपने को पूरा करने के लिए हर एक बच्चा अंग्रेजी बोले, अंग्रेजी सीखे, और उसी उद्देश्य को लेकर आसान भाषा में आप लोगों को अंग्रेजी सिखाने का मेहनत मैं कर रहा हूँ बेटा। आप भी उतना ही मेहनत करो। ठीक है, ढेर सारा सेंटेंस बनाइए। ठीक है, वॉइस रिकॉर्डिंग करिए बेटा, स्टोरी बनाइए सेंटेंसों के ऊपर, तब कहीं जाके आपका अंग्रेजी अच्छा होगा। ठीक है, तो बना तो कुड सी बेटी, क्या तुम डॉक्टर से नहीं मिल सकते थे? तो कुड यू नॉट हैव मेट डॉक्टर? क्या मोहन अनीता से शादी नहीं कर सकता था? तो कुड मोहन नॉट हैव मैरिड अनीता? ठीक है, तो इस तरह से आप कई सारे सेंटेंस ले सकते हो। क्या तुम अपने आप को बदल नहीं
सकते थे, ठीक है, तो कुड यू नॉट हैव चेंज्ड योरसेल्फ, ओके, क्या तुम अंग्रेजी नहीं बोल सकते थे, तो कुड यू नॉट हैव स्पोकन इंग्लिश, ओके, तो ऐसे कई सारे सेंटेंस आप बोलते हो बेटा, वही मैं बार बार बोलता हूँ कि आप लोग बोलिए, प्रैक्टिस कीजिए, आपके अभ्यास आपका अच्छा होगा, ठीक है, तो अंग्रेजी बोलने से आपको कोई नहीं रोक सकता, आप बेधड़क अंग्रेजी बोलोगे, मेहनत तो करना पड़ेगा बेटा, बिना मेहनत के आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते, ठीक है, आपको लगना पड़ेगा, उसके साथ चलना पड़ेगा, तब कहीं जाके होगा, ठीक है, उड़ते पागलपन बोलते हैं ना, वो पागलपन जब आपके अंदर आएगा अंग्रेजी सीखने को लेकर, तब कहीं जाके आप अंग्रेजी अच्छा से बोल सकोगे, ओके। चलिए आइए अब मैं WH टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर डिस्कस करूं, समय बहुत कम है, मुश्किल से 2-3 मिनट और बच जाए, तो आइए WH टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर फटाफट एक दो एग्जांपल दे दूं आप लोगों को, ठीक है। तुम मेरे लिए क्या कर सकते थे, ठीक है, वह कैसे अंग्रेजी सीख सकता था, वह कहां तक पैदल जा सकता था, वह कब कब सुबह उठ सकता था, ठीक है, वह क्यों अंग्रेजी सीख सकता था, ठीक है, क्योंकि वो खूब मेहनत करता था, इसलिए वो अंग्रेजी सीख सकता था। चलिए, तो WH टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो पहले नंबर में तो इसमें WH वर्ड को रख दिया जाता है, दूसरे नंबर में कुड नामक ग्रामर को रखा जाता है, तीसरे नंबर में सब्जेक्ट को रखा जाता है, चौथे नंबर में हैव नामक ग्रामर लगाया जाता है, और उसके बाद आपको V3 लगाना है, उसके बाद आपको अदर वर्ड्स का यूज करना है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो आप WH टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को स्पोकन कर सकते हो, स्पीकिंग कर सकते हो, कन्वर्सेशन में उपयोग कर सकते हो। चलिए, एक सेंटेंस पहले नंबर में WH वर्ड्स रहेंगे, दूसरे नंबर में कुड रहेंगे, तीसरे नंबर में सब्जेक्ट रहेंगे, चौथे नंबर में हैव रहेंगे, पांचवें नंबर में V3 लगाओगे, और छठे नंबर में अदर वर्ड्स का यूज करोगे, ठीक है। चलिए, तुम अंग्रेजी क्यों कैसे सीख सकते थे, ठीक है, तो ये सेंटेंस मैंने ले लिया बेटा, तुम अंग्रेजी, ठीक है, तुम अंग्रेजी कैसे बोल सकते थे, वहां तो सब हिंदी बोल रहे थे, तुम अंग्रेजी कैसे बोल सकते थे, तुम अंग्रेजी कैसे बोल सकते थे, बोल सकते थे, तुम अंग्रेजी कैसे बोल सकते थे, ठीक है, तुम अंग्रेजी कैसे बोल सकते थे, कैसे पूछोगे बेटा, तो देख सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको पूरे स्ट्रक्चर दे दिया हूँ, और स्ट्रक्चर को ही फॉलो करना है बेटा, ठीक है, तो पहले नंबर में WH को रख देना है, तो WH यहाँ पर कैसे है, तो कैसे का अंग्रेजी होता है बेटा हाउ, ओके बेटा, उसके बाद 2 नंबर में लगा दो कुड नामक ग्रामर, तो हाउ कुड, उसके बाद आते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के लिए क्या है बेटा, यहाँ पर तुम है, और तुम का क्या हो जाएगा बेटा यू, फिर चौथे नंबर में हैव नामक ग्रामर यूज करना है, तो ये मैंने लगा दिया हैव, उसके बाद V3 लगाना है, तो V3 यहाँ पर है बेटा बोलना, बोलना मीन्स होता है स्पीक, और स्पीक का थर्ड फॉर्म होता है स्पोकन, ठीक है, तो यहाँ पर ये स्पीक का क्या हो जाएगा बेटा स्पोकन, फिर उसके बाद अदर वर्ड से क्या आ रहा है बेटा अंग्रेजी, यहाँ पर मैं लिख दूंगा बेटा इंग्लिश, ठीक है, तुम अंग्रेजी कैसे बोल सकते थे, तो हाउ कुड यू हैव स्पोकन इंग्लिश, पूछ के देखो बेटा, हाउ कुड हैव स्पोकन इंग्लिश, ठीक है, तुम डॉक्टर से कब मिल सकते थे, तुम डॉक्टर से कब मिल सकते थे, डॉक्टर से कब मिल सकते थे, कब मिल सकते थे, तुम डॉक्टर से कब मिल सकते थे, चलिए बनाइए इसको, तुम डॉक्टर से कब मिल सकते थे, तुम पिताजी से क्या बात कर सकते थे, मुझे पता है, तुम यह काम क्यों कर सकते थे, ये चीज भी मुझे पता है, तुम लोगों की मदद क्यों कर सकते थे, ये चीज भी मुझे पता है, ठीक है, तो बनाइए बेटा, तुम डॉक्टर से कब मिल सकते थे, यहाँ पर पहले नंबर में W कब, और कब का अंग्रेजी होता है बेटा व्हेन, क्या होता है व्हेन, बताओ बेटा, इसमें कोई डिफिकल्ट आ रहा है क्या, किसी को बोलने में, किसी को बनाने में तकलीफ हो रही है क्या, किसी बच्चों हो रही है, ठीक है, और जो पहले क्लास वो अभी धीरे धीरे जब आप हमारी क्लास अटेंड करोगे बीच में अच्छे से सेंड होगे, वेन हो जाएगा, वेन के बाद 2 नंबर में कुड लगाना है, तो वेन कुड, फिर उसके बाद तीसरे नंबर में सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यहाँ पर तुम है, तो यू हो जाएगा बेटा, उसके बाद चौथे नंबर में हैव लगाओगे, तो ये मैंने रख दिया हैव, तो वेन कुड यू हैव, वेन कुड यू हैव, बोलो बेटा वेन कुड यू हैव, इस तरह से बोलोगे ना, तब कहीं जाके आपका जो जुबान लटक रहा है ना, जीभ लटक रहा है ना, वो लटकना बंद होगा। V3 क्या है बेटा, यहाँ पर मिलना, मिलना मीन्स होता है मीट, और मीट का थर्ड फॉर्म होता है मेट, क्या होता है बेटा मेट, तो वेन कुड यू हैव मेट डॉक्टर, ठीक है, तुम डॉक्टर से कब मिल सकते थे, तो वेन कुड यू हैव मेट डॉक्टर, ठीक है, इस तरह से आप बोलोगे बेटा, तब कहीं जाके आपका अंग्रेजी बहुत अच्छा होगा, ठीक है, तो ये तो रहा WH टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और ऐसे ही एक सेंटेंस आपके पास आता है बेटा WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ठीक है, तो क्या आप इस तरह के सेंटेंस बोल पाओगे बेटा,
यस और नो बेटा? मुझे लगता है कि सभी बच्चे WH इंट्रोगेटिव टाइप के सेंटेंस बोल सकते हैं। ठीक है, आपके दिमाग में जो चलता है ना बेटा, वो सारे सेंटेंस को बनाओ और बोलो और उपयोग करो। सबसे ज्यादा उपयोग करना, और जब तक हम प्रयोग नहीं करेंगे तब तक हमको स्पोकन नहीं आएगा। इसलिए सबसे ज्यादा अपने डे टू डे लाइफ में प्रयोग कीजिए, यूज कीजिए। अब मैं सिखाता हूँ आप लोगों को लास्ट 6वें नंबर का सेंटेंस जो होता है, ठीक है, होता है बेटा WH नेगेटिव, WH प्लस नेगेटिव। WH नेगेटिव कैसे होते हैं आप लोग समझ सकते हो बेटा? ठीक है, क्या तुम अंग्रेजी नहीं बोल सकते थे? ठीक है, क्या तुम लोगों की मदद नहीं कर सकते थे? सॉरी, तुम लोगों की मदद क्यों नहीं कर सकते थे? तुम लोगों की मदद क्यों नहीं कर सकते थे? तुम सुबह क्यों नहीं उठ सकते थे? ठीक है, वह पैदल कहां तक नहीं जा सकता था? ठीक है, वह गाना क्यों नहीं गा सकता था? वह क्या नहीं कर सकता था? इस तरह के सेंटेंस को लीजिए बेटा, तो ये WH नेगेटिव होता है। WH नेगेटिव का बनाने का भी तरीका वही है। पहले नंबर में WH लगाएंगे, फिर आप वुड नामक ग्रामर लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर नॉट का यूज करेंगे बेटा। नॉट के बाद आप हैव का यूज करेंगे, और हैव के बाद V3 का यूज करेंगे, और उसके बाद अदर वर्ड्स का यूज करेंगे। ठीक है, इनके साथ मैं ये सेंटेंस को खत्म कर देता हूँ बेटा, फिर आपको सिखाने में सक्षम रहा। ठीक है, तो आइए बेटा एक सेंटेंस लेता हूँ। तुम क्रिकेट क्यों नहीं खेल सकते थे? तुम क्रिकेट क्यों नहीं खेल सकते थे? क्यों नहीं? तुम क्रिकेट क्यों नहीं खेल सकते थे? तुम क्रिकेट क्यों नहीं खेल सकते थे? वह पत्र कैसे नहीं भेज सकते थे? ठीक है, वह सचिन से बात क्यों नहीं कर सकता था? ठीक है, तो चलिए बनाइए बेटा, तुम क्रिकेट क्यों नहीं खेल सकते थे। तो इसका सेंटेंस आप आसानी से बना सकते हो। यहाँ पर WH वर्ड है क्यों, और क्यों का अंग्रेजी होता है व्हाई। व्हाई के बाद क्या लगाओगे बेटा? कुड। तो ये मैंने कुड नामक ग्रामर लगा दिया। फिर 3 नंबर में सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट यहाँ पर यू, तुम है, तुम का अंग्रेजी यू होगा। फिर नॉट लगाओगे बेटा, तो ये मैंने नॉट लगा दिया। फिर उसके बाद हैव लगाना है नॉट के बाद, तो ये मैंने हैव लगा। बिल्कुल स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। V3 यहाँ पर खेलना है बेटा। खेलना का अंग्रेजी होता है प्ले, और प्ले का हो जाएगा प्लेड। और अदर वर्ड से क्या आ रहा है बेटा? क्रिकेट। तो ये लास्ट में लगा देंगे क्रिकेट बेटा। इस तरह से हमारे क्वेश्चन बनता है, तुम क्रिकेट क्यों नहीं खेल सकते थे? why could you not have played cricket? वह क्रिकेट क्यों नहीं खेल सकता था? तो why could he not have played cricket? ठीक है, लता क्रिकेट क्यों नहीं खेल सकती थी? तो why could लता not have played cricket? ओके, तो इस तरह से आप लोगों को बोल बोल के प्रयास करना है बेटा, तब कहीं जाके आपका अंग्रेजी बेहतर होगा। इस तरह से मैंने आप लोगों को 6 प्रकार के सेंटेंस सिखाया। क्या क्या सेंटेंस बेटा, एक बार मेरे साथ रिपीट करो। मैं अंग्रेजी बोल सकता था, तो आई कुड हैव स्पोकन इंग्लिश। मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता था, तो आई कुड नॉट हैव स्पोकन इंग्लिश। क्या मैं अंग्रेजी बोल सकता था? तो कुड आई हैव स्पोकन इंग्लिश। क्या मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता था? तो कुड आई नॉट हैव स्पोकन इंग्लिश। मैं अंग्रेजी कैसे बोल सकता था? तो हाउ कुड आई हैव स्पोकन इंग्लिश। ओके बेटा, उसी तरीके से मैं अंग्रेजी क्यों नहीं बोल सकता था? तो व्हाई कुड आई नॉट हैव स्पोकन इंग्लिश। तो इस तरह से आप लोगों को मैंने 6 प्रकार के सेंटेंस बताया बेटा, और यही 6 प्रकार आप अपने डे टू डे लाइफ में प्रयोग करते हो, और निरंतर प्रयोग करते रहोगे बेटा, तो वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, और बहुत अच्छा से आप कर सकोगे। और मुझे लगता है कि सभी बच्चों को आज का क्लास अच्छा लगा होगा, सभी बच्चे अच्छे से समझ पाए होंगे। यश और नो बेटा, मुझे लगता है कि सभी बच्चे अच्छे से समझे हैं। यश और नो बेटा, अक्षरा यादव यस सर। और मुझे तब अच्छा लगेगा बेटा जब आप इसका उपयोग ज्यादा करोगे। आप लोग उपयोग नहीं करते हो, ठीक है, बोलने के लिए बोला जाता है तो आप बोलते नहीं हो। अब ऐसा प्लेटफॉर्म आपको और दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा बेटा। मैं खुद बोलवाता हूँ और आप लोगों की बातें सुनता हूँ। ठीक है, आप मेरे से डायरेक्ट इंटरेक्ट होते हो, ये सबसे अच्छी बात है। बहुत सारे टीचर्स हैं जिसके साथ आप डायरेक्ट नहीं जुड़ पाते हो, ठीक है, लेकिन हमारे साथ आप डायरेक्ट जुड़ के आपको इतना बढ़िया सा मौका भी मिलता है बोलने का, तो जरूर बोलना चाहिए। चलिए, मुझे लगता है कि आज का क्लास सभी बच्चों को अच्छा लगा होगा। और आइए बेटा, नेटवर्क की थोड़ा सा प्रॉब्लम्स रहा बीच में, तो नो प्रॉब्लम बेटा, वो होता ही रहता है। आप क्या कर सकते हैं, नेटवर्क का हमारे हाथ में नहीं है। तो चलिए बेटा, आज के क्लास को यहीं पर क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच दैट यू हैव ज्वाइंड अवर क्लास एंड यू एंजॉय। ओके बेटा, तो आइए बेटा, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।
ओके बेटा, दैट यू हैव जॉइंड अवर क्लास। गुड नाइट, शुभ रात्रि, टाटा बाय बाय। कल हम फिर से मिलते हैं बेटा 5:30 के क्लास में। ओके सर Thank you, उस sir. का थर्ड फॉर्म क्या है? Thank you, sir. Thank you, sir.